हेलो गाइस, क्या हाल है आपके। और ये क्लास हम रिकॉर्ड कर रहे हैं बेटा, ये क्लास हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 एडवांस अकाउंटिंग। अच्छा बेटा, हमारा जो लास्ट हमने डिस्कशन किया था वो डिस्कशन किया था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म था। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हम क्या क्या करते थे उसकी हम बातें करते थे कि हमें इसके अंदर अपनी बुक्स को क्लोज करना पड़ेगा और पार्टनरशिप फर्म की बुक्स को क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज करने के बाद में एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा और उससे जो भी अमाउंट आएगा उससे हमें लायबिलिटी को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ये थोड़ी बातें हमने देखी थी और हमने कुछ बातें इसमें स्टेप्स भी देखे थे और हमने थ्योरेटिकल पोर्शन में देखा था कि कब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती हैं, कब कोर्ट के ऑर्डर से डिसॉल्व हो सकती हैं। ये सारी बातें हमने देखी थी बेटा। अब आज हम लिखते हैं अकाउंटिंग एंट्री। आइए आप सब लिखिएगा अकाउंटिंग एंट्री। हाँ, हो सकता है आपको लगे कि सर ये थोड़ा रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं, एक बार हम सारी अकाउंटिंग एंट्री लिख देते हैं सिस्टमेटिक मैनर में, उसके बाद में हम एक क्वेश्चन करेंगे। लिखिएगा अकाउंटिंग एंट्री। लिखिए इन केस ऑफ डिसोल्यूशन following accounting entry need to be done. Following accounting entry need to be done. So फर्स्ट लिखिए, हाँ जी, फर्स्ट एंट्री लिखिएगा या फर्स्ट सेगमेंट लिख दीजिएगा, फर्स्ट एंट्री कह सकते हैं या फर्स्ट पोर्शन ऑफ एंट्रीज। मैं इन एंट्रीज को अलग अलग पोर्शन में बात करूंगा। तो फर्स्ट एंट्री का पोर्शन जो रहेगा, फर्स्ट एंट्री का जो पोर्शन रहेगा, इसमें फर्स्ट में लिखते हैं हम एसेट साइड। कौन सी साइड? एसेट साइड। अच्छा, फर्स्ट पोर्शन एसेट साइड में, उसमें पहली एंट्री क्या करनी पड़ेगी? लिखिएगा all assets except fictitious asset, cash and bank, except fictitious asset, cash and bank will transfer to realization account. क्या एंट्री होगी आपकी? हाँ जी, एसेट्स को ट्रांसफर करना है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, realization account debit to individual assets account, हाँ जी, किस वैल्यू में रहेगा ये रहेगा, ये एंट्री किस में रहेगी आपकी? बुक वैल्यू से रहेगी। ये एंट्री किस वैल्यू से रहेगी बाबू? बुक वैल्यू से रहेगी। सो दिस एंट्री विल बी डन विद द बुक वैल्यू। क्लियर? इसके अंदर सेकंड एंट्री, आज नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। अब क्या लिखना पड़ेगा? फिक्टिशियस एसेट, हाँ जी, फिक्टिशियस एसेट को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? फिक्टिशियस एसेट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसके लिए क्या एंट्री हो जाएगी आपकी? इसके लिए एंट्री हो जाएगी आपकी, जो मैं एंट्री कह रहा हूं, दैट इज
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, लिखिए लिखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू fictitious asset account, to fictitious asset account. नेक्स्ट एंट्री क्या होगी आपकी? कैश एंड, देखिए कि कोई टाइपो एरर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फोकस करें एंट्रीज पे, फोकस करें एंट्रीज लिखने पे। कैश एंड, हाँ एक बार लिखना है बेटा, आपको लिखना है बच्चा, होगा रिपीटेशन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लें एक बार, प्रॉपर लिख लें। कैश एंड बैंक बैलेंस will be continue as usual in their छोड़ दें इसको, इन देयर हटा दें, एज यूजुअल, ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, ये हमने कौन सी साइड कंप्लीट करी? ये हमने एसेट साइड को कंप्लीट कर लिया। एसेट साइड को हम 3 पोर्शन में डिवाइड करते थे, फिक्टिशियस एसेट्स, कैश बैंक और ऑल अदर एसेट्स। तो ऑल एसेट्स एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट, कैश इन बैंक, इसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं। और अगर मैं बात कहता हूँ बाकी चीज़ों को, फिक्टिशियस एसेट को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? उसको हम ट्रांसफर करते हैं कहाँ बाबू? पार्टनर्स कैपिटल में। और मैं किसको ट्रांसफर करता हूँ? कैश इन बैंक को कहीं पर भी ट्रांसफर नहीं करते हैं। अब जो हमारा है, ये हमारा क्या है? लायबिलिटीज साइड। क्या है बेटा? लायबिलिटीज साइड। लायबिलिटीज साइड में अगर मैं पहली एंट्री आपके सामने लेके आता हूं, तो पहली एंट्री क्या है आपका? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहीं भी ट्रांसफर नहीं होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल नॉट बी ट्रांसफर एनीवेयर, कहीं पर भी ट्रांसफर नहीं होगा। इट विल क्लोज एट द एंड, इट विल क्लोज एट द एंड। समझ में आ रहा है बात? चलिए साहब, दूसरा क्या है आपका? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, दिस विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स, transfer to partners capital account, transfer to partners capital account in their PSR, आपस में उनके PSR में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इसके लिए एंट्री क्या करनी पड़ेगी अपने को? इसके लिए एंट्री करनी पड़ेगी, अगर मैं बात कहूं तो रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट। अगर मैं बात कहता हूं क्या एंट्री करनी पड़ेगी अपने को बेटा? रिजर्व एंड सरप्लस, लिखें आप ये एंट्री, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट। जो भी आपके इंडिविजुअल, इसको अगर आप आके लिख देते हैं हम इंडिविजुअल, एक एक, हाँ जी, इंडिविजुअल रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लिख लिया आपने सबने? चलिए, उसके बाद में अच्छा, इसी में एक नोट लगा देते हैं, इसी में एक नोट लगा देते हैं। नोट, क्या नोट होगा? अगर कोई ऐसा, अच्छा, स्पेशल रिजर्व और WC, जैसे हमने बात क्या किया था हमने, इफ यू रिमेंबर, नोट, पहले एक नोट लगाएं, एनी रिजर्व और प्रोविजन related to any asset will be transferred to रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों? क्योंकि जैसे डेप्रिसिएशन रिजर्व है, सपोज करो डेप्रिसिएशन रिजर्व है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स है, तो बेटा वो क्या होता है? तो हम उस एसेट्स को हम कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे होते हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। उस एसेट को हम कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे होते हैं? उस एसेट को हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। तो उससे रिलेटेड कोई भी एसेट्स या उससे रिलेटेड कोई भी प्रोविजंस या कोई भी रिजर्व होगा, वो भी कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? दैट इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट।
तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, एंट्री हो जाएगी आपकी इंडिविजुअल सरप्लस या इंडिविजुअल रिजर्व अकाउंट, रिजर्व सरप्लस को हटा देते हैं यहाँ से, इंडिविजुअल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल की जगह पे इंडिविजुअल रिजर्व कह सकते हैं। और एक चीज़ मैं और यहाँ पे कह सकता हूँ, वो क्या हो सकता है बेटा, PFBD अकाउंट डेबिट, PFBD अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल नहीं आएगा, क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, सो दिस इज द नोट अंडर दिस रिजर्व एंड सरप्लस में ही इसमें एक आपको नोट लगाना है और इसकी एंट्री कर देनी है। समझ में आ रही है ये चीज़? चलिए, उसके बाद में स्पेशल नोट किसके लिए था, एक तीसरा पॉइंट हमने, अगर मैं स्पेशल नोट नंबर 2 कहूँ मैं आपको, नोट नंबर अगर मैं 2 कहता हूँ तो वो क्या था आपका WCR का, कि WCR में क्या आता है, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व यदि आता है तो वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व में क्या चेक करते हैं, अगर लायबिलिटी जितना वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व में हम चेक करते हैं कि इसके अगेंस्ट में लायबिलिटी कितनी है, इसके अगेंस्ट में लायबिलिटी कितनी है। इफ देयर इज अ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वी नीड टू चेक द लायबिलिटी अमाउंट अगेंस्ट इट। समझ में आ रहा है? अगर लायबिलिटी अकाउंट क्या है, if liability against WCR is equal और ग्रेटर, तो फिर क्या करेंगे, WCR को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, WCR विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, WCR विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या एंट्री हो जाएगी आपकी, एंट्री हो जाएगी आपकी, अगर मैं बात कहूँ सो इसमें क्या एंट्री खींचेंगे हम लोग, हम खींचेंगे WCR अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। समझ में आ रही है बात? अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है आपका, यहाँ पे अगर मैं बात कहता हूँ उसी नोट 2 में मैंने दूसरा पॉइंट क्या लगाया आपके पास में, इफ there is no liability against WCR or lesser, और या अगर सपोज करो if there is no liability in the against WCR, तो क्या करना पड़ेगा, WCR को कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा बेटा, WCR ट्रांसफर कर देंगे, कहाँ ट्रांसफर कर देंगे बताओ बच्चा, WCR will be transferred to, WCR will be transferred to partners capital account, WCR will be transferred to partners capital account। अच्छा, if there is lesser liability, मतलब there is less liability against WCR, तो क्या करेंगे, अप टू लायबिलिटी अमाउंट WCR will be transferred to, WCR will be transferred to, कहाँ ट्रांसफर होगा, रियलाइजेशन अकाउंट, एंड बैलेंस WCR will be distributed amongst partners in their profit sharing ratio। तो अगर ये सिचुएशन है आपके पास में, इफ दिस इज द सिचुएशन, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा बच्चा, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, बताते हैं
क्या एंट्री होगी, आप बताओ क्या एंट्री होगी, ऐसी कंडीशन में क्या एंट्री होगी बेटा? यस, देखिए बी कैटेगरी में हमने एंट्री नहीं करी थी ना। बी कैटेगरी क्या, इफ देयर इज नो लायबिलिटी अगेंस्ट डब्ल्यूसीआर, अगर कोई भी डब्ल्यूसीआर के अगेंस्ट में लायबिलिटी नहीं होती है तो डब्ल्यूसीआर कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और एंट्री क्या बन जाएगी आपकी? आपकी एंट्री बन जाएगी दैट इज डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आपने तो पहले वो एंट्री लिख दी होगी, तो आप भी भले एंट्री ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, नो वरीज, ठीक है। आप ही डायरेक्ट नीचे थर्ड वाली एंट्री लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, ओके। मैंने तो ऊपर नीचे कर सकता हूँ ना, इसलिए मैंने ये कर दिया। आपने तो वो एंट्री लिख लिया होगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है अब आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे क्या एंट्री होगी अगर हम बात देखें तो WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। समझ में आया आपको? तो WCR का अमाउंट जो है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। रियलाइजेशन में कितना अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा? अप टू द लायबिलिटी अमाउंट, अप टू द लायबिलिटी अमाउंट, ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। और जो बैलेंस अमाउंट होगा, बैलेंस अमाउंट पार्टनर्स में ट्रांसफर हो जाएगा। बैलेंस अमाउंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, उनके PSR में। समझ में आया? तो ये था आपका WCR से रिलेटेड। IFR जो होता है बेटा, IFR जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है, तो इन्वेस्टमेंट को हमने कहाँ ट्रांसफर किया? इन्वेस्टमेंट को हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया, तो IFR भी कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? IFR भी कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आ रही है ये चीज़? चलिए, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। हम क्या देख रहे थे यहाँ पे? लायबिलिटी साइड देख रहे थे। लायबिलिटी साइड में हमने पहली एंट्री किसकी करी थी? हमने पहली एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी नेवर बी ट्रांसफर्ड। सेकंड क्या बात किया हमने? रिजर्व सरप्लस कहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम? रिजर्व सरप्लस कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? दैट विल बी द पार्टनर्स कैपिटल। उसमें हमने एक नोट लगाया, कोई ऐसा रिजर्व है या कोई ऐसा PF प्रोविजन है जो कि किससे रिलेटेड है? एसेट से रिलेटेड है। कहाँ चला जाएगा वो चला जाएगा बेटा रियलाइजेशन अकाउंट में। कहाँ चला जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। WCR से रिलेटेड हमने क्या बात करी? ये लायबिलिटी चेक करेंगे कि लायबिलिटी अगर WCR के इक्वल है या उससे ज़्यादा है तो उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। ऐसा क्यों? क्योंकि लायबिलिटी का पेमेंट हम करते हैं, बाद में जब हम लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे, वो पेमेंट भी हम किसके थ्रू करेंगे? वो पेमेंट भी किसके थ्रू करेंगे? अपन रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू करेंगे। इसलिए WCR भी हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। और WCR के तीनों पॉइंट हमने देख लिए नोट नंबर 2 में। चलिए, अब मैं एंट्री नंबर 3 की बात करता हूं। एंट्री नंबर 3 में क्या रहेगा? अच्छा, एंट्री नंबर 3 में अगर सपोज कीजिएगा, ये रिजर्व सरप्लस की ही बात कर रहे थे हम। अगर यहाँ पे P&L का डेबिट बैलेंस होता है, किसका बैलेंस होता है? P&L का डेबिट बैलेंस होता है। क्या एंट्री लिखवाने की जरूरत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पे कर सकते हैं। अगर P&L का डेबिट बैलेंस होगा तो ये बैलेंस भी कहाँ ट्रांसफर होगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। समझ में आ रहा है? हाँ, P&L का डेबिट बैलेंस की बात कर रहा हूं मैं, डेबिट बैलेंस, लॉस। हाँ, क्रेडिट बैलेंस है तब तो ये नॉर्मल एंट्री करेंगे। अगर डेबिट बैलेंस है तो वो वहां पे ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है जी, चलिए। उसके बाद में क्या आता है आपका? पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन को हम कहीं पर भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, नॉट ट्रांसफर एनीवेयर कर दो, नॉट ट्रांसफर एनीवेयर। अच्छा, अल्टरनेटिव अप्रोच क्या है? कहीं कहीं आपको ये देखने को मिलेगा, हो सकता है कहीं कहीं देखने को मिले कि इसको ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसको ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर कर दिया बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो नो ट्रांसफर रियलाइजेशन अकाउंट में करते हो तो यहाँ पे तो कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। अच्छा, और अगर आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करा है, सपोज आपने कर दिया है, हम जहां तक होगा हम ये वाला करेंगे, नो एंट्री वाला करेंगे। बाय द अल्टरनेटिव अप्रोच में अगर आपने उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है तो बेटा इसकी भी एंट्री क्या करेंगे अपन? फिर इसकी भी एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ जी, बोले क्या एंट्री करेंगे? यस, क्योंकि लायबिलिटी है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट,
पार्टनर्स कैपिटल, अरे सॉरी यार, पार्टनर्स लोन होगा ना। हाँ जी, क्या होगा? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। यस मैं मान रहा हूँ ये एक्सरसाइज है, लेकिन एक बार अपन करेंगे बच्चा, डोंट वरी। आप लिखिए लिखिए लिखिए, आप ना थकें इसलिए मैंने भी साथ साथ में टाइप करना शुरू कर दिया, मैंने भी लिखना शुरू कर दिया। नहीं तो मैं बोल सकता था आप लिख लेते, लेकिन चलो मैंने कहा कि आपको ये ना लगे सर कुछ खुद तो मेहनत नहीं कर रहे हैं और हमसे मेहनत करवा रहे हैं, इसलिए मैंने भी इसको टाइप करना शुरू कर दिया। ठीक है ना? हाँ जी, चलिए उसके बाद में क्या कहेंगे? उसके बाद में पार्टनर्स लोन तो आपने ये देख लिया। हम क्या प्रेफर करेंगे? नो एंट्री प्रेफर करेंगे। अच्छा, अगर आपने कहीं पार्टनर्स लोन को ट्रांसफ़र नहीं किया तो एंड में जब पार्टनर्स लोन का पेमेंट होगा वो किसके अकाउंट के थ्रू होगा? पार्टनर्स लोन अकाउंट के थ्रू उसका पेमेंट होगा। और अगर आपने पार्टनर्स लोन को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, अगर आपने पार्टनर्स लोन को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? फिर पार्टनर्स लोन का पेमेंट किसके थ्रू होगा? रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू होगा। समझ में आया चीज़ आपको? चलिए उसके बाद में क्या है? फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा? नाउ अदर आउटसाइड लायबिलिटीज, अदर आउटसाइड लायबिलिटीज, ये सारी अदर आउटसाइड लायबिलिटीज कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी? ये सारी की सारी ट्रांसफर हो जाएगी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ जी, क्या एंट्री करेंगे हम यहाँ पे? हम एंट्री कर देंगे इंडिविजुअल। अगर मैं बात कहूँ यहाँ पे हम एंट्री क्या करेंगे? इंडिविजुअल रियलाइजेशन, सॉरी इंडिविजुअल की बात करता हूँ, इंडिविजुअल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, इंडिविजुअल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा वैल्यू? बुक वैल्यू। कौन सा वैल्यू? बुक वैल्यू। समझ में आ रही है बात? कौन सा वैल्यू लेंगे बेटा? बुक वैल्यू लेंगे। होप यू अंडरस्टूड। बुक वैल्यू समझ में आता है जी चीज़? चल, ये जितना ये सारा एंट्री हमने कर लिया, ये सब एंट्री करने से एसेट्स और लायबिलिटीज जो जहाँ पे जाना था वो चला गया, एसेट्स और लायबिलिटीज जो जहाँ पे जाना था चला गया। आफ्टर अबव एंट्री, ये देखिए आफ्टर अबव एंट्री, यस आफ्टर अबव एंट्री, ये हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे, हमको लिखना पड़ेगा सर, डबल मेहनत, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। आफ्टर अबव एंट्री फॉलोइंग अकाउंट विल रिमेन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कौन कौन सा? रियलाइजेशन अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया? चलिए अब हम एक थर्ड सेगमेंट लेते हैं एंट्रीज का। अभी एंट्रीज ही चल रही है बेटा। थर्ड सेगमेंट लेते हैं एंट्रीज का, अदर एंट्रीज। क्या लेते हैं हम? अदर एंट्रीज। लिखिएगा अदर एंट्रीज। अच्छा, अदर एंट्रीज में पहली एंट्री लिखता हूं बिकॉज थोड़ा एंट्री नंबर ऑफ एंट्रीज ज़्यादा ना लगे, इसलिए मैं अदर एंट्रीज में वापस एक नंबर ले लिया मैंने, अदर एंट्रीज। नाउ अब क्या होगा? एसेट्स को हम सेल आउट, एसेट्स को क्या करेंगे? सेल करेंगे। एसेट्स सोल्ड, एसेट्स सोल्ड या एसेट्स रियलाइजेशन। बताओ हमने सारी एसेट्स को हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया? रियलाइजेशन अकाउंट में। क्या एसेट्स का कोई अकाउंट ओपन है क्या? अभी नहीं है ओपन है, तो एसेट्स सोल्ड। अब कोई भी एसेट्स हो सकती है, आइदर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड, आइदर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स। कोई एसेट है जो नीचे पड़ी हुई मिल गई आपको, आपने उसको बुक्स में रिकॉर्ड किया हुआ ही नहीं था लेकिन अभी आपको मिल गया, ठीक है? या जो एसेट्स आपने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ था उसका भी अकाउंट तुमने क्लोज कर दिया। सपोज कीजिएगा ये ग्लास है, ये एक चांदी का ग्लास है, ये चांदी का ग्लास नीचे वो मिल गया, इसका रिकॉर्डिंग किया हुआ ही नहीं था, इसका आपने रिकॉर्डिंग किया हुआ बुक्स में एंट्री किया हुआ ही नहीं था, तो अब ये चांदी का ग्लास है मेरे पास में लेकिन इसका बुक्स में कोई भी अकाउंट नहीं है। और सपोज ये एक पेन है, ये एक पेन है, इस पेन का बुक्स में एंट्री किया हुआ था, अब बुक्स में एंट्री किया हुआ था तो वो तो अकाउंट मैंने क्लोज कर दिया।
अब मेरी तो इस एसेट्स का तो कोई अकाउंट है नहीं मेरे बुक्स में, इस एसेट्स के नाम से तो कोई अकाउंट है नहीं मेरे बुक्स में, तो अब क्या हुआ, ये इसका अकाउंट था, उसको मैंने क्लोज कर दिया, अब कोई अकाउंट नहीं है, इसका अकाउंट था ही नहीं तो कोई क्लोज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब सिचुएशन में ये दोनों एक समान है, ये इससे पूछता है ये तेरा, ये इससे पूछता है तेरा अकाउंट नहीं है क्या, ये कहता है अपन तो बादशाह की तरह जीता है, चांदी है चांदी। अच्छा, तो ये क्या कहता है, हाँ मेरा अकाउंट भी था, मेरा अकाउंट भी क्लोज हो गया, तो अब तू और हम क्या है, इक्वली है, तू और हम क्या है, इक्वली है, ठीक है ना, मेरा अकाउंट होके भी क्या हो गया, वो क्लोज हो गया, तो मैं तो बिना अकाउंट की रह गई। समझ में आ गई ये चीज। चलिए, तो ऐसी कंडीशन में क्या रहेगा, एसेट सोल्ड आइदर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स, एक ही एंट्री करेंगे उसकी। कैश आएगा आपके पास में तो कैश अकाउंट डेबिट, या आपके पास में बैंक में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ जी, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, समझ में आता है ये चीज, टू रियलाइजेशन अकाउंट। होप यू अंडरस्टूड। कभी कभी क्या होता है बेटा, हाँ जी, अब अगर मैं कभी कभी बात करूं तो एसेट्स जो होती है, एसेट्स पार्टनर्स के द्वारा ले ली जाती हैं, एसेट्स, एनी एसेट टेकन बाय एनी पार्टनर, एनी एसेट टेकन बाय एनी पार्टनर। तो हाँ जी, तो ऐसी कंडीशन में क्या एंट्री करेंगे, अच्छा पार्टनर्स ने एसेट्स ले ली है तो हु इज द रिसीवर, पार्टनर इज रिसीवर, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यहां पे मैं बात करूंगा टू, क्या एसेट्स का अकाउंट है क्या मेरे पास में, नहीं है, एसेट्स का अकाउंट नहीं है, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर, हाँ जी, किस वैल्यू पे आएगा, एग्रीड वैल्यू पे आएगा, किस वैल्यू पे आएगा, एग्रीड वैल्यू पे आएगा, जिस वैल्यू पे पार्टनर्स ने इस एसेट्स को लिया है, जिस एसेट्स पे पार्टनर्स ने इस एसेट्स को लिया है, तो एग्रीड वैल्यू पे यहां पे आ जाएगा। ठीक है, ओके। समटाइम व्हाट हैपन माय डियर, एक चीज पे बताता हूं, ये पॉइंट मैं आपको बताता हूं, समटाइम व्हाट हैपन कि एसेट्स जो है, एसेट्स कोई एसेट्स होती है, एसेट्स गिवन टू पार्टनर, एक बात समझना, गिवन टू पार्टनर अगेंस्ट his loan, against his loan in full settlement, in full settlement। क्या किया, वो एसेट्स हमने किसको दे दिया, एसेट्स हमने पार्टनर को दे दिया, उसके लोन के अगेंस्ट में दे दिया। मैंने क्या बोला, मैं पार्टनर्स लोन को कहीं पर भी ट्रांसफर नहीं करूंगा, जहां तक पॉसिबल होगा मैं उसको अलग से अकाउंट में दिखाऊंगा। तो अब क्या हुआ है, आपने वो एसेट्स किसको दे दिया, आपने वो एसेट्स दे दिया है, किसको दे दिया है, पार्टनर्स के लोन, एक तरह से ये समझिएगा, उस एसेट्स से आपने पार्टनर्स का लोन रीपे कर दिया, उस एसेट से आपने पार्टनर्स का लोन रीपे कर दिया। अगर ऐसी बात है और कैश वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आपने एसेट्स ही दिया है, तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री हो जाएगी आपकी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेंगे बेटा, टू लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। यस चैंपियन, एंट्री समझिएगा, आपने पार्टनर्स का लोन आपके अकाउंट में है, पार्टनर्स का लोन आपके बुक्स में खड़ा है, उसका क्रेडिट बैलेंस खड़ा है। अब आपने क्या किया, आपने कोई एसेट्स किसको दे दिया, पार्टनर्स के लोन का रीपेमेंट करने के लिए वो एसेट्स दे दिया। तो पार्टनर्स का लोन खत्म हो गया, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ध्यान रहे, यहां पे एंट्री किस अमाउंट से होगी, यहां पे एंट्री होगी, यहां पे जो एंट्री होगी लोन के लोन अमाउंट से होगी, टोटल लोन अमाउंट से एंट्री हो जाएगी। समझ में आ गया, लोन अमाउंट से ये एंट्री हो जाएगी। क्लियर बाबू, ये एंट्री कभी कभी मिल सकती है, ये एंट्री कभी नहीं मिल सकती है, लेकिन ये एंट्री भी हो सकती है। अच्छा, अब मैं अगर इन तीनों को मैं एक साथ में, इन तीनों एंट्रीज को अगर मैं एक साथ में लिखता हूं, तो अब अगर मैं तीनों एंट्रीज को एक साथ में लिखता हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, और इन सब में क्या आएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या आएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट।
समझ में आ रहा है जी आपको? ये तीनों एंट्रीज आपकी एक साथ में भी हो सकती है, अगर बात कहें तो ये तीनों एंट्रीज आपकी एक साथ में भी हो सकती है। चलिए, ये तो हो गया हमारा एसेट्स का। या तो हम एसेट्स को सेल आउट कर सकते हैं, या कोई पार्टनर ले जा सकता है, या पार्टनर की लोन के अगेंस्ट में उसको दिया जा सकता है। या कभी कभी कोई एसेट्स का सेल ही नहीं होता है तो पड़ी रहती है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम उसको कुछ की कोई भी एंट्री नहीं करते हैं, क्योंकि वो एसेट्स हमने ऑलरेडी, एसेट्स का अकाउंट तो ऑलरेडी हमने क्लोज कर दिया, एसेट्स का अकाउंट तो हमने ऑलरेडी क्लोज कर दिया। समझ में आ गया चीज़ आपको? हाँ जी। अब नेक्स्ट एंट्री, किसकी बात करेंगे हम? यहाँ पे लायबिलिटीज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लायबिलिटीज की बात करेंगे। लायबिलिटीज पेड, लायबिलिटीज पेड। अब वो लायबिलिटीज रिकॉर्डेड भी हो सकती है और अनरिकॉर्डेड भी हो सकती है। रिकॉर्डेड भी हो सकती है और अनरिकॉर्डेड भी हो सकती है। क्या एंट्री होगी? हमें पे करना है, हम किसके थ्रू पे करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू पे करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, टू कैश या बैंक अकाउंट, टू कैश या बैंक अकाउंट। ओके, चलिए, अगर कोई लायबिलिटीज क्या करता है, अगर कोई लायबिलिटीज पार्टनर ले लेता है, पार्टनर कहता है कि चलो मैं ये लायबिलिटी पे कर दूंगा, लायबिलिटीज टेकन, लायबिलिटीज यहाँ पे इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, लायबिलिटीज टेकन बाय पार्टनर। तो एनी एसेट्स की जगह पे क्या हो जाएगा? एनी लायबिलिटी। एनी एसेट्स की जगह पे क्या हो जाएगा? एनी लायबिलिटी। सर हमारे पास तो कॉपी करने की नहीं है ना सुविधा, हमें तो लिखना ही पड़ेगा। हाँ बेटा, आपको तो लिखना ही पड़ेगा। एनी लायबिलिटी, एनी लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर। तो एंट्री क्या हो जाएगा आपका? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अब वो पैसा हमें किसको पे करना पड़ेगा? पार्टनर्स को पे करना पड़ेगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। होप यू अंडरस्टूड। समझ में आया जी आपको ये? तो टू पार्टनर्स कैपिटल की एंट्री हो जाएगी बेटा, और किस वैल्यू पे होगी? ये भी एग्रीड वैल्यू पे होगी, जिस वैल्यू पे क्या लिया गया है, जिस वैल्यू पे ये लायबिलिटीज ली गई है, उस वैल्यू पे ये एंट्री हो जाएगी। समझ में आया जी आपको ये बात? चल, तो ये हो गया हमारा लायबिलिटीज का काम, हमारा हो गया, कंप्लीट हो गया। लायबिलिटीज या तो पे की जा सकती है, या लायबिलिटीज कोई पार्टनर ले जा सकता है। अच्छा, उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में देखिए साहब, उसके बाद में होता है कभी कभी डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी होते हैं। कभी कभी क्या होते हैं? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी होते हैं। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या क्या करते हैं? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस में क्या होता है? अगर वो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस क्या हो सकता है बेटा? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस में ए पॉइंट हो सकता है पेड बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर। सो पेड बाय पार्टनर होगा तो हमें किसको पे करना पड़ेगा? हमें पार्टनर्स को पे करना पड़ेगा। कोई भी एक्सपेंस होता है, किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेंस होता है, या कोई लायबिलिटी को पे करना होता है, अब हमारे पास में एक ही अकाउंट है। वो कौन सा अकाउंट है? रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? रियलाइजेशन अकाउंट। और किसने पे किया है? पार्टनर ने ही पे किया है। किसने पे किया है? पार्टनर नहीं पे किया। यानी अब कंपनी या अब फर्म को ये पेमेंट किसको पे करना पड़ेगा? पार्टनर को पे करना पड़ेगा। पार्टनर अपनी अपने 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 हाँ, अगर कोई सपोज करो पेड बाय पार्टनर, ये तो हो गया पेड बाय पार्टनर है। तो जनरली क्या होता है? अगर पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर पे कर रहा है, और पेड बाय पार्टनर एंड रिकवर्ड बाय फर्म, रिकवर्ड बाय, टाइपिंग एरर, रिकवर्ड बाय फर्म, रिकवर्ड फ्रॉम कर देते हैं। अभी किसने पे कर दिया? पार्टनर ने पे कर दिया। बाद में वो पार्टनर किससे ले लेता है? पार्टनर ले लेता है सपोज किससे? फर्म से ले लेता है। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, अगर सपोज कीजिएगा पेड होता है, अगर कहते हैं पेड हो गया, पेड बाय पार्टनर एंड नॉट रिकवर्ड फ्रॉम फर्म, तो भैया कोई भी एंट्री हमारे यहाँ पे, कोई भी एंट्री नहीं होगी। हमारे यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं होगी। समझ में आ रही है बात?
अच्छा साहब, अब अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट कौन पे कर रहा है? पेड बाय फर्म। कौन पे कर रहा है बेटा? पेड बाय फर्म। तो पेड बाय फर्म है तो वही आपका एज गुड एज, ये एक तरह की लायबिलिटी होगी, उसको पे कर रहे हैं तो उसकी एंट्री वही रहेगी आपकी, उसकी एंट्री वही रहेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो दिस इज ऑल अबाउट डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। समझ में आता है? चलिए, यह सब करने के बाद में, यह सब करने के बाद में हम कौन सा अकाउंट, हम सबसे पहले अब अकाउंट क्लोज करेंगे। अब हम अकाउंट क्लोज करेंगे, वो होगा हम पार्टनर्स लोन को पेमेंट करेंगे, पार्टनर्स लोन के अकाउंट को क्लोज करेंगे। नाउ पार्टनर्स लोन अकाउंट विल बी क्लोज्ड, यानी विल बी क्लोज का मतलब क्या हो गया? उसको पे करेंगे, उसको पेड करेंगे, पे ऑफ पे करेंगे। हाँ जी, क्या एंट्री हो जाएगी आप मुझे बताइए? पार्टनर्स, एक एंट्री हमने ऊपर करी थी, एसेट्स गिवन टू पार्टनर, तो यहाँ पे ये एंट्री, अगर मैं बात कहता हूँ पार्टनर्स लोन है, पार्टनर्स लोन का आप रीपेमेंट कर रहे हैं, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अब ये क्यों, अभी बात करते हैं। हाँ जी, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट एंड टू रियलाइजेशन अकाउंट। सर ये रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट भी किया, क्रेडिट भी किया? हाँ, देखो अगर पार्टनर्स लोन है 40 लाख रुपए का, सपोज करो 40 लाख रुपए का पार्टनर्स लोन है, तो यहाँ पे आपने पार्टनर्स लोन अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया 40 लाख से। कितने से डेबिट कर दिया? 40 लाख से डेबिट कर दिया है। अच्छा, उसकी जगह पे आप कितना पे कर रहे हैं? उसकी जगह पे आप उसको 41 लाख पे कर रहे हैं, 1 लाख रुपया इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं, तो 1 लाख रुपया कहाँ चला जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा। और टू कैश बैंक कितना आ जाएगा? टू कैश बैंक आ जाएगा 41 लाख आ जाएगा। समझ में आ गया? अब सपोज कीजिएगा पार्टनर्स का लोन है 40 लाख रुपए, पार्टनर्स का लोन कितना है? 40 लाख रुपए है, और आप उसको क्या है 38 लाख ही पे कर रहे हैं, तो टू कैश बैंक में कितना आ जाएगा? 38 लाख, और 2 लाख रुपया कहाँ चला जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा। समझ में आ गई बात? तो कोई भी सिचुएशन हो सकता है, इस तरह आपका पार्टनर्स का लोन अकाउंट क्लोज हो जाएगा, पार्टनर्स का लोन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। उसके बाद में जैसे ही पार्टनर्स का लोन अकाउंट क्लोज हो जाता है, तो अब हमें अकाउंट को क्लोज करना होता है, वो होता है रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट, जो रियलाइजेशन अकाउंट का होता है उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्लोज्ड। अच्छा, रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करते हैं तो बेटा इसके अंदर क्या किया जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करते हैं तो या तो उसका डेबिट बैलेंस होगा या उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। अगर डेबिट बैलेंस है तो उसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन लॉस, और क्रेडिट बैलेंस है तो उसको क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन प्रॉफिट। यह रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी बैलेंस उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे बेटा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। लिखिए, आप लिखिए, रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्लोज्ड। तो एंट्री क्या हो सकती है आपकी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, realization account debit to partners capital to partners capital, या फिर क्या हो जाएगा? और करके क्या हो जाएगा? और क्या एंट्री होती है यहाँ पे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। आपकी या दोनों में से कोई भी एंट्री हो सकती है। प्रॉफिट है तो एक एंट्री, नहीं तो लॉस है तो दूसरी एंट्री। समझ में आ रहा? प्रॉफिट है तो ऊपर वाली एंट्री हो जाएगी, और लॉस है तो नीचे वाली एंट्री हो जाएगी। होप यू अंडरस्टूड। क्लियर? रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो गया, पार्टनर्स लोन अकाउंट क्लोज हो गया। अब हमारे पास में 2 अकाउंट बचे हैं, कौन कौन से? नाउ वी हैव 2 अकाउंट, नाउ वी हैव 2 अकाउंट। कौन कौन से 2 अकाउंट है बेटा? ये है 2 अकाउंट हमारे पास में। एक तो है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक तो क्या है आपका? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा क्या है? कैश अकाउंट। दूसरा क्या है? कैश अकाउंट। अब क्या करेंगे? सबसे पहले अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। अब क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। नाउ वी विल क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना? नाउ वी विल क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
क्या एंट्री रहेगी इसके लिए? हाँ जी। अब क्या होगा, पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस का या तो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा। अगर डेबिट बैलेंस है इसका मतलब क्या हो गया, हमें उस पार्टनर से, फर्म को उस पार्टनर से पैसा लेना है। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब हो गया कि यानी पार्टनर पैसा मांगता है फर्म से, फर्म वो पेमेंट करेगी पार्टनर को। समझ में आ गया? तो if partners capital account is having credit balance, यानी क्या मतलब हो गया कि अब ये मतलब हो गया साहब कि पार्टनर पैसा मांगता है हमसे। कौन पैसा मांगता है? पार्टनर पैसा मांगता है फर्म से, फर्म पे करेगी। फर्म क्या करेगी? पे करेगी। फर्म से पैसा जाएगा तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। और अगर मैं बात कहूं यहां पे, if partners capital account is having debit balance, तो उनसे पैसा आएगा। तो उनसे पैसा क्या है? उनसे पैसा आएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू क्या हो जाएगा? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। समझ में आया जी ये चीज? चलिए लास्ट में क्या है? लास्ट में आपका जो कैश अकाउंट होता है, जो आपका कैश अकाउंट होता है बाबू, कैश अकाउंट विल बी ऑटो टैलीड, कैश अकाउंट विल बी ऑटो टैलीड। आपका ऑटो टैली होना चाहिए। कैश अकाउंट का यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? ऑटोमेटिकली उसका डेबिट साइड इज इक्वल टू क्रेडिट साइड, ऑटो क्लोज हो जाना चाहिए। इट मीन्स क्या हो गया? ऑटो क्लोज। क्लियर है? ये ऑटो क्लोज हो जाना चाहिए। कैश डेबिट साइड क्रेडिट साइड के बराबर हो जाएगी, ऑटो क्लोज हो जाएगा। इस तरह से आपकी अकाउंटिंग एंट्री हो जाएगी। डिसोल्यूशन की अकाउंटिंग एंट्री बेटा, ये सारी एक बार अकाउंटिंग एंट्री आप पढ़ लें, लिख लें, समझ लें। और मैं वापस नेक्स्ट क्लास लूंगा। मैं नेक्स्ट क्लास कल से मैं इसके क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा और उसके बाद में क्वेश्चंस में स्पेसिफिक पॉइंट आएंगे। इंसॉल्वेंसी का पॉइंट आएगा, जब एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो क्या होता है, जब एक से ज़्यादा पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो क्या होता है, जब सारे ही पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो क्या होता है, वो क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है ना? तो एक बार आप थ्योरी पोर्शन अच्छे से कर लें, उसके बाद में हम कल से नया पोर्शन लेंगे। कल से मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। थैंक यू।